नमस्कार, मैं रविश कुमार आज आपके लिए लेकर आया हूं दुनिया की भरोसेमंद साइटों और न्यूज पोर्टलों से चुनी गई 25 सबसे अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरें। गाजा, इजराइल, ईरान, लेबनान, अमेरिका, अजरबैजान और वेनेजुएला, इन देशों में क्या बदल रहा है उसकी पूरी तस्वीर आपको इसी बुलेटिन में मिलेगी। अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हर खबर इस बदलती दुनिया के सच का एक नया चेहरा दिखाती है। आज इस बुलेटिन में बात होगी गाजा में रात भर चली बमबारी और 50 मौतों की भयावह तस्वीर की ओर, हिजबुल्लाह कमांडर की मौत से फिर सुलगती सीमा की, देखेंगे हमास के खिलाफ इजराइल की नई चेतावनी और राहत संगठनों की बेबसी, और ईरान की सामरिक शांति रिपोर्ट और बढ़ते सैन्य सन्नाटे की, सुनेंगे प्रतिरोध की धुरी पर हुए नए खुलासे और ईरान के नेटवर्क की ताकत की, और हिजबुल्लाह के ईरानी सहयोग से फिर खड़ी की गई दीवार की कहानी। जानेंगे ईरान के गलियारा युद्ध की नई रणनीति और उसके क्षेत्रीय असर की, ब्रिटेन के पूर्व राजदूत पर एपेस्टीन से जुड़े आरोपों की गूंज की, और बगदाद के उस संदेश की सम्मान चाहिए, संघर्ष नहीं। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी गाजा में मुश्किल से टिकते युद्ध विराम की और ठप पड़ी परमाणु वार्ता के बीच गहराते सन्नाटे की। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से करने से पहले एक छोटा सा अनुरोध है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर करें, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि आप यह वीडियो भारत के किस शहर या राज्य से देख रहे हैं। पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। गाजा युद्ध विराम के बीच इजराइल पर अंग चोरी का गंभीर आरोप, मानवाधिकार संगठनों की जांच शुरू। बाकू में रब्बियों का सम्मेलन रद्द, ईरानी खतरे की चेतावनी से फैला डर और अविश्वास। इजराइल ने फिर गाजा पर हवाई हमले किए, युद्ध विराम की पहली बड़ी परीक्षा असफल। ईरान की सेना में बड़ा पुनर्गठन, अमेरिका को चुनौती देने वाली नई रणनीति की शुरुआत। उपग्रह तस्वीरों ने खोला राज्य ईरान के परमाणु ठिकानों पर बढ़ती गतिविधियां दर्ज। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया कर दीजिए। पहली खबर, गाजा में 50 लोगों की मौत, रात भर बमबारी जारी। गाजा की नागरिक सुरक्षा एजेंसी ने बुधवार को एएफपी को बताया कि रात में इजराइल के दर्जनों हमलों में फिलिस्तीनी क्षेत्र में कम से कम 50 लोग मारे गए। यह हमला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान के कुछ घंटों बाद हुआ जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके द्वारा मध्यस्थता में किए गए संघर्ष विराम समझौते को कोई भी चीज खतरे में नहीं डालेगी। एजेंसी ने बताया कि मरने वालों में 22 बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग शामिल हैं तथा लगभग 200 लोग घायल हुए हैं। नागरिक सुरक्षा प्रवक्ता महमूद बस्सल ने गाजा की स्थिति को विनाशकारी और भयावह बताया तथा कहा कि यह हमले युद्ध विराम समझौते का स्पष्ट और खुला उल्लंघन है। दूसरी खबर, हिजबुल्लाह कमांडर मारा गया, सीमा पर फिर तनाव। इजरायली सेना ने दावा किया है कि उसने हिजबुल्लाह के एक प्रमुख सदस्य को मार गिराया है जो संगठन के पुनर्गठन के लिए जिम्मेदार था। यह हमला दक्षिणी लेबनान में हुआ और इसके बाद सीमा पर गोलाबारी तेज हो गई। संयुक्त राष्ट्र ने दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि यह इलाका फिर से विस्फोटक स्थिति में पहुंच गया। तीसरी खबर, हर मोर्चे पर लड़ाई, नेतन्याहू की राजनीति का नया चेहरा। इजराइल की राजनीति अब युद्ध और राष्ट्रवाद के इर्द गिर्द घूम रही है। आलोचकों का कहना है कि नेतन्याहू सरकार सत्ता में बने रहने के लिए संघर्ष का माहौल जिंदा रखे हुए है। लेबनान, गाजा, ईरान, हर जगह नई झड़पें इस नीति की मिसाल हैं। दक्षिणपंथी गुट इसे राष्ट्र की सुरक्षा बताते हैं, जबकि विरोधी दल इसे युद्ध पर टिकी राजनीति कह रहे हैं। चौथी खबर, हमास के लिए इजराइल की नई चेतावनी, कोई छूट नहीं। गाजा में तबाही के बावजूद इजराइल के रक्षा मंत्री ने साफ कहा है कि हमास नेतृत्व को किसी भी परिस्थिति में बख्शा नहीं जाएगा। राहत संगठनों ने गाजा को मानव निर्मित अकाल की स्थिति में बताया है, लेकिन तेल अवीव का रुख सख्त है। युद्ध विराम के बावजूद सीमा पर गोलाबारी जारी है और शांति की उम्मीदें हर दिन कमजोर पड़ रही हैं। पांचवी खबर, ईरान की ताजा स्थिति रिपोर्ट, टकराव से पहले की शांति। ईरान पर हालिया विश्लेषण में बताया गया है कि देश की सैन्य गतिविधियां सीमित लेकिन केंद्रित हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान फिलहाल सामरिक धैर्य की नीति पर है। वह सीधे युद्ध से बचना चाहता है, लेकिन अपने सहयोगी गुटों के जरिए क्षेत्रीय संतुलन बनाए रख रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह शांति से पहले का सन्नाटा है। छठी खबर, अमेरिका इजराइल नीति में दूरी, कूटनीतिक दरार बढ़ी। जेरूसलम स्टूडियो की ताजा चर्चा में सामने आया है कि अमेरिका और इजराइल के बीच अब नीतिगत मतभेद गहराने लगे हैं। ट्रंप प्रशासन चाहता है कि गाजा युद्ध विराम बना रहे, जबकि नेतन्याहू का झुकाव फिर से सैन्य दबाव की ओर है।
दोनों देशों की विदेश नीति अब एक ही दिशा में नहीं चल रही और यह असंतुलन आने वाले महीनों में बढ़ सकता है। 7वीं खबर, प्रतिरोध की धुरी का नया चेहरा, पॉडकास्ट में खुलासा। एक नए पॉडकास्ट में अमेरिकी सेवानिवृत्त कर्नल लॉरेंस विल्करसन ने कहा है कि ईरान, इजराइल और हमास के बीच टकराव अब केवल युद्ध नहीं बल्कि क्षेत्रीय रणनीति का हिस्सा है। उनका मानना है कि ईरान की असली ताकत उसके नेटवर्क में है। वह सीमित संसाधनों से भी पूरी भू राजनीति को प्रभावित कर सकता है। 8वीं खबर, युद्ध जीता लेकिन शांति हार गया, इजराइल की नई उलझन। तेल अवीव से आई तस्वीर में प्रधानमंत्री नेतन्याहू राष्ट्रपति ट्रंप के साथ खड़े मुस्कुरा रहे थे, लेकिन अंदरूनी हालात अलग कहानी कहते हैं। इजराइल ने युद्ध के मैदान पर जीत हासिल की, मगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी छवि लगातार गिर रही है। गाजा में मानवीय संकट, लेबनान सीमा पर झड़पें और बढ़ती वैश्विक निंदा ने जीत को खोखला बना दिया है। विश्लेषकों का कहना है कि इजराइल अब सुरक्षा राज्य से ज्यादा अलग थलग राज्य बनता जा रहा है। 9वीं खबर, हिजबुल्लाह ने फिर खड़ी की दीवार, ईरानी मदद से सैन्य ढांचा बहाल। दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह ने ईरान की मदद से अपने सैन्य ठिकानों का पुनर्निर्माण शुरू कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद समूह खुलेआम नए रॉकेट ठिकाने बना रहा है। इजराइल ने कहा है कि अगर यह जारी रहा तो जवाब जरूर मिलेगा। यह संघर्ष अब सीमित झड़पों से बढ़कर स्थायी टकराव का रूप ले रहा है। 10वीं खबर, गलियारा युद्ध, ईरान की नई रणनीतिक घोषणा। ईरान के शीर्ष सैन्य सलाहकार ने कहा है कि गलियारा युद्ध अब उसके प्रभाव क्षेत्र का हिस्सा है। यह गलियारा सीरिया से इराक होते हुए लेबनान तक फैला है और ईरान का दावा है कि वह भौगोलिक एकता से अपनी रणनीतिक गहराई बना रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह बयान भविष्य में इजराइल और अमेरिका दोनों के लिए नई चुनौती का संकेत है, एक ऐसा युद्ध जो सीमा से नहीं नक्शे से तय होगा। 11वीं खबर, ब्रिटेन के पूर्व राजदूत पर एपस्टीन से जुड़े आरोपों की गूंज। ब्रिटेन के पूर्व वरिष्ठ राजनयिक पीटर मैंडेलसन पर अब अमेरिका में नए आरोप लगे हैं। बताया जा रहा है कि उन्होंने बाल यौन शोषण के दोषी जेफरी एपस्टीन को समर्थन देने वाले ईमेल भेजे थे। इस खुलासे के बाद उन्हें अमेरिका में ब्रिटिश राजदूत पद से हटा दिया गया। मामला केवल नैतिकता या कूटनीति का नहीं बल्कि सत्ता, प्रभाव और छिपे रिश्तों के जाल का प्रतीक बन गया है, जिसने ब्रिटेन के राजनीतिक गलियारों में भूचाल ला दिया है। 12वीं खबर, बगदाद का तेहरान को संदेश, सम्मान चाहिए, संघर्ष नहीं। इराक के प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल सुदानी ने कहा है कि ईरान एक महत्वपूर्ण पड़ोसी है और दोनों देशों को आपसी सम्मान के साथ आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि इराक किसी भी क्षेत्रीय ध्रुवीकरण का हिस्सा नहीं बनेगा। यह बयान ऐसे दोनों देशों को बनेगी। समय आया है जब वॉशिंगटन ईरान विरोधी गुटों को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। बगदाद का यह रुख बताता है कि वह अब अपनी विदेश नीति को संवेदनशील संतुलन पर टिकाना चाहता है। 13वीं खबर, ईरान की सख्त मांग, जब्त जहाज पर $17 करोड़ का जुर्माना। खाड़ी में पिछले साल जब्त एक मालवाहक जहाज जिस पर इजराइल से संबंध होने का आरोप है, अब नया विवाद बन गया है। ईरान ने उसके मालिक से $170 मिलियन का जुर्माना मांगा है। तेहरान का दावा है कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा उल्लंघन का मामला है, जबकि इजराइल इसे राजनीतिक वसूली बता रहा है। विश्लेषकों के मुताबिक यह प्रकरण समुद्री व्यापार पर बढ़ते ईरानी नियंत्रण का प्रतीक है। 14वीं खबर, गाजा में मुश्किल से टिकता युद्ध विराम। हमास और इजराइल के बीच हुआ युद्ध विराम एक बार फिर डगमगाने लगा है। गाजा में इजरायली हमलों के बाद दोनों पक्षों के बीच गोलीबारी फिर शुरू हो गई। राहत एजेंसियों के मुताबिक इस चक्रव्यूह में आम नागरिक सबसे बड़ी कीमत चुका रहे हैं। अमेरिका द्वारा मध्यस्थता किए गए युद्ध विराम को अब अस्थायी ठहराव कहा जा रहा है, जिसे किसी भी वक्त तोड़ा जा सकता है। 16वीं खबर, इजराइल पर फिर गंभीर आरोप, युद्ध विराम के बीच अंग चोरी विवाद। फिलिस्तीनी संगठनों ने दावा किया है कि इजरायली सेना ने युद्ध विराम के दौरान फिलिस्तीनियों के शवों से अंग निकालने का अमानवीय काम किया। यह आरोप नया नहीं है, लेकिन अब इसे कई अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार समूहों ने गंभीरता से लिया है। इजराइल ने आरोपों को झूठा प्रचार बताया है, जबकि सोशल मीडिया पर इसे लेकर आक्रोश बढ़ता जा रहा है। 17वीं, बाकू में रब्बियों का सम्मेलन रद्द, ईरानी खतरे से फैली दहशत। अजरबैजान की राजधानी बाकू में यहूदी रब्बियों का वार्षिक सम्मेलन अचानक रद्द कर दिया गया। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक इजराइल पर हुए हालिया हमलों और ईरान से मिली धमकियों के कारण सुरक्षा एजेंसियों ने इसे स्थगित करने की सिफारिश की थी। यह घटना बताती है कि ईरान का प्रभाव अब केवल सीमाओं तक नहीं बल्कि सभ्यताओं के बीच के डर तक पहुंच चुका है। 18वीं खबर,
गाजा पर नया इजरायली हमला, युद्ध विराम की परीक्षा शुरू। दक्षिणी गाजा में हमास पर गोलीबारी का आरोप लगाते हुए इजरायल ने फिर हवाई हमले शुरू किए हैं। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इसे शक्तिशाली जवाबी कार्रवाई कहा। यह हमला उस समझौते की पहली बड़ी परीक्षा है जो राष्ट्रपति ट्रंप की मध्यस्थता से हुआ था। संयुक्त राष्ट्र ने इसे युद्ध विराम की नाजुक स्थिति बताया है। 19वीं खबर, युद्ध विराम टूटा, इजरायल ने फिर गाजा पर हवाई हमले किए। गाजा के आसमान में फिर धमाकों की आवाज गूंजी। इजरायल का कहना है कि उसके सैनिकों पर हमला हुआ था, इसीलिए जवाबी कार्रवाई की गई, लेकिन मानवीय संगठनों ने इसे जानबूझकर उकसावा बताया है। लगातार हवाई हमलों से हालात फिर 2024 जैसे तनावपूर्ण हो रहे हैं। 20वीं खबर, वही हमला, अलग बयान, गाजा में सच्चाई धुंधली। गाजा पर इजरायली हमले की खबरें लगातार आ रही हैं, लेकिन आधिकारिक बयान परस्पर विरोधाभासी हैं। एक तरफ इजरायल इसे आत्मरक्षा बता रहा है, तो दूसरी ओर फिलिस्तीनी एजेंसियां कह रही हैं कि हमारे ऊपर शांति के नाम पर युद्ध थोपा जा रहा है।